बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश ग्रामर और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट की हुई है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था, उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। आज हम उसकी पहली काइंड और पर्सनल प्रोनाउन लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से भी, जो कि लाजमी क्वेश्चन होते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर्स में। तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इंडिकेट्स अ पर्सन स्पीकिंग, स्पीकिंग टू एंड स्पीकिंग अबाउट। यानी कि अ पर्सन स्पीकिंग, एक शख्स जो बोल रहा है, स्पीकिंग टू जिस शख्स के साथ बात कर रहा है, एंड स्पीकिंग अबाउट जिस शख्स के बारे में बात हो रही है। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन पर मुश्तमिल होता है। एक पर्सन जो बोल रहा है, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ? आपके साथ बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं, और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो जिसमें 3 पर्सन आ जाए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। जिसमें 3 पर्सन हो उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो नीचे देयर आर 3 पर्सन इन इट, इसमें 3 पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर, बोलने वाला, बात करने वाला। स्पीकिंग टू, सेकंड पर्सन, स्पीकिंग टू जिसके साथ बात कर रहा है। थर्ड पर्सन स्पीकिंग अबाउट जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है उसको कहते हैं क्या? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो सकता? आई या वी। आई या वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यानी वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन है, ये आपने लाजमी याद रखने का। फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आई या वी। और सेकंड पर्सन जो आप हैं, मतलब यू, आप सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये आपने लाजमी याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे जिसमें 3 पर्सन हो उसका उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है। एग्जांपल क्या है? दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त हैं। किसने कहा है? मैंने कहा। मैंने कहा है कि वो मेरे दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त हैं। किससे कहा? आपसे। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं। किसके बारे में बात की है? फ्रेंड्स के बारे में बात की है। जिसमें 3 पर्सन आ जाएं उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल मतलब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई एक बार फिर दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। मतलब 3 पर्सन इसमें आते हैं। बात किसने की है? मैंने, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन किससे बात कर रहा हूँ? आप हैं। आप सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में मैंने बात की है। किसके बारे में? दे। दे थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन ये हो गया। तो इसके बाद केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केसेस मैंने लिखे हैं। सब्जेक्टिव केस, या इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। दूसरा केस होता है पोजेसिव। तीसरा केस हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्वसेटिव केस कहते हैं। और चौथा केस है रिफ्लेक्सिव। तो ये चार्ट है जिसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए भी। तो ये बहुत जरूरी है, जिस तरह लिखा है इस तरह याद करना है कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई या वी। पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन आपने याद रखना, आई या वी होते हैं। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन ये होता है। ये तो लाजमी याद रखना। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। तो आई का पोजेसिव होगा माई या माइन है, और ऑब्जेक्टिव होगा मी, और रिफ्लेक्सिव होगा माई सेल्फ। इसी तरह वी का पोजेसिव होगा आवर या आवर्स,
ऑब्जेक्टिव या एक्वसेटिव होगा, अस रिफ्लेक्सिव होगा, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ। और इसी तरह अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन क्या है, यू, सिंगुलर या प्लूरल। यू, इसका पोजेसिव होगा यू आर या योर्स, उसका ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव होगा यू, और उसका रिफ्लेक्सिव होगा यूर सेल्फ या यूर सेल्फ। और इसके अलावा थर्ड पर्सन जो कि पहले मैंने बताया है, ही शी इट दे, ही का होगा हिज, हिम और हिम सेल्फ, शी का होगा हर या हर्ज, हर और हर सेल्फ, इट का होगा इट्स, इट सेल्फ, और दे का होगा दे आर, देम और देम सेल्फ। जिस तरह लिखे हैं इस तरह से आपने वो रेट इनको याद करना है। इस तरह कर लें, पहले ये नाम याद कर लें, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, दूसरा होता है पोजेसिव, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव, चौथा होता है रिफ्लेक्सिव। इस तरह से याद करके इस तरह कर लें, आई, माई माइंड, मी, माई सेल्फ। इस तरह एक लाइन वाइज याद कर लें कि आई, माई माइंड, मी और माई सेल्फ। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसी तरह वी का आवर्स होता है, आवर होता है, आवर्स होता है, अस होता है, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ होता है। इसी तरह यू का यूर होता है, योर्स होता है, या यूर, यू और यूर सेल्फ और यूर सेल्फ होता है। इस तरह से आपने अकोरेट इस चार्ट को याद कर लेना है। पहले ये नाम याद कर लें, उसके बाद इस लाइन को याद कर लें, रट्टा ही लगाना है और याद अच्छी तरह से करना है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होंगे। ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की बेस के लिहाज से भी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर पर्सनल प्रोनाउन पर। और पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सन्स के लिए एक बार फिर बता देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला यानी कि मैं, सेकंड पर्सन सुनने वाला लिसनर यानी कि आप, और थर्ड पर्सन जिसकी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये तीन पर्सन होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन इट, दे, इट, ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह होते हैं। इसके अलावा ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना और आपने लेक्चर जो है तरतीब वाइज लेना है, तब जाके आपकी इंग्लिश क्लियर होगी, इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी से अच्छी होगी। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।